ठीक है। तो सबसे पहले पटल पर सभी सुधीजनों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल्पना केसर सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं बोकारो से हूँ, बोकारो झारखंड से हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। नेहा शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ हमें इतना अच्छा और सम्मानित मंच देने के लिए। अब मैं सबसे पहले स्मिता जी को, आदरणीय स्मिता जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ सरस्वती वंदना के लिए। स्वागत है स्मिता जी आपका। बहुत धन्यवाद। और मंच को नमन करते हुए आप माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना कहती हूँ। बारंबार आवाहन मैया, बारंबार प्रणाम, बारंबार स्वागत मैया, नयन तके अविराम, बारंबार प्रणाम। अभय मुद्रा तेरी मैया, अभय दो वरदान, लेख निरह शब्द सिंचित शब्दों का रहमान, बारंबार प्रणाम। ज्ञान की देवी ज्ञान का वर दो, ज्ञान का हो विस्तार, जलता रहे दीप ज्ञान का हरदम, दूर हो तब तम अज्ञान, बारंबार प्रणाम। सात सुरों में भी रहता है मैया तेरा वास, स्नेह शांति का स्वर प्रखर हो, जग का हो कल्याण, बारंबार प्रणाम। हंस वाहिनी कमल विराजिनी, विद्यादायिनी माँ, लेखनी पर स्मिता के बरसे आशीर्वाद, बारंबार प्रणाम। बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदे। कल्पना जी, कल्पना जी गायब हो गई कहीं? कल्पना जी आप सुन रही हैं? अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माइक मैं लिस्ट माइक कर अनम्यूट कीजिए। रही हूँ, तो मैं फिर बुलाऊंगी कैसे? एक बार बुला लूँ फिर बुलाइए बुलाइए। अनम्यूट कर दूंगी। हाँ हाँ, आपकी आवाज हाँ, नहीं आ रही थी इसलिए अनम्यूट मैं करने का था। लिस्ट के अनुसार मैं बुलाती हूँ। सबसे लिस्ट में सत्या सिन्हा जी का नाम है, तो मैं बुलाती हूँ आदरणीय सत्या सिन्हा जी को। जीडी गोयनका जूनियर स्कूल रांची की वाइस प्रिंसिपल हैं और पूर्व दैनिक हिंदुस्तान में बतौर उप संपादक कार्यरत हैं। सत्या सिन्हा जी का। सबों को मेरा नमस्कार। सत्या सिन्हा जी, सबों को मेरा नमस्कार। स्वागत स्वागत। अपनी रचना पे आए सत्या जी। स्वागत है। चूंकि अभी आने वाले कार्यक्रम में सबसे पहले 1 मई यानी मजदूर दिवस आ रहा है, इसलिए मेरी जो आज की कविता है मजदूर भाई बहनों पर ही समर्पित है। कविता का शीर्षक है अपना नसीब हम खुद बनाते हैं। अपना नसीब हम खुद बनाते हैं। कुछ सपने तो उसकी आंखों के भी थे, लेकिन ताश के पत्तों के जैसे ढहते ही चले गए। 2 जून की रोटी जुगाड़ने की मशक्कत, ऊपर से घर बार की सैकड़ों दिक्कत,
छोटी सी मुस्कान लिए जी रहा था दीना। पत्नी भोली अपनी नाम से भी ज्यादा थी भोली। सब मजदूरी करती और कमर भी कसकर रखती। उसे मनाना बेहद आसान था। उस भोली को मनाना बेहद आसान था। महज गजरे से ही महक जाता संसार था। दोनों की जैसे तैसे चल ही रही थी। इसी बीच आया नन्हा मेहमान। गुदड़ी कंबल के बीच पल रहा था नन्हा सूरज, जिसकी चमक का पूरे घर का था इंतजार। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था सूरज और बढ़ रही थी उसकी फरमाइशें। सिर पर वजन रखवाते समय जब दीना कहता, बाबू 2-4 ईंट ज्यादा रख दो, भोली समझ जाती, झट से पकड़ लेती। शायद बाप ने बेटे के मन को पढ़ लिया है। अपने तन पर फटे कपड़े हों, पर बेटे के स्कूल की यूनिफॉर्म चकाचक होनी चाहिए। दीना नहीं चाहता कि उसका बेटा उसी के जैसा मेहनतकश जीवन जिए। सो बेटे को पहनाया बस्ता और खुद उठाया कड़ाही बेलचा। जानता था कि सूरज चमकेगा तो ही उसकी दुनिया रोशन होगी। धीरे धीरे समय ने ली करवट। एक और रहा दीना के बालों की सफेदी बढ़ी, वही भोली भी कमजोर दिखने लगी। आखिर मेहनत रंग लाई। होनहार सूरज ने डॉक्टरी में दाखिला पाई। बूढ़ा दीना बोला, धन्य हो गया मैं तेरा पिता बनके। तो सूरज ने भी कृतज्ञता दिखाई। बोला, इस सूरज को चमकाने में ये हड्डियां बूढ़ी हो गई। आसपास खड़े सबों की आंख नम हो गई। सबों ने माना, हम मजदूर हैं, खट कर खाते हैं, पर अपना नसीब अपने हाथों से बनाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत क्या बात। सुंदर सत्या जी, बहुत बहुत ही सुंदर। बढ़िया। सुंदर प्रस्तुत। अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय डॉक्टर सृष्टि अग्रवाल जी को, जो प्रोफेशन से डॉक्टर है और बहुत अच्छा करती हैं, लोगों की सेवा करती हैं। कल्पना जी, सृष्टि जी आज शामिल नहीं हो पा रही है, उनका कुछ इमरजेंसी आ गया। ओके, ठीक है। अब मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय केदारनाथ बर्नवाल जी का, जो कि बोकारो झारखंड से हैं। उनको कविता, केदारनाथ जी भी वो भी नहीं आए है ना? नहीं, केदारनाथ जी भी नहीं आए। तो मैं अब बुलाती हूँ आदरणीय प्रोफेसर महेश अमन जी को, जो गिरिडीह झारखंड से हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं। महेश अमन जी का मंच पर, वो भी कल्पना जी, लोककृति अमन जी नहीं आए हैं। नहीं, लोककृति जी या किरण जी को बुला लें, वो दोनों हैं यहाँ पे। आदरणीय लोककृति गुप्ता जी अनोखी जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ। ये लेखिका, समाज सेविका, संचालिका, काव्यत्री, अभिनेत्री, ब्लॉगर भी हैं। इन्होंने स्टार प्लस के प्रसिद्ध गेम शो सबसे स्मार्टफोन में भी विजेता हुई हैं। इनकी बहुत सारी साझा संकलन हैं और बहुत सारी सीरीज में अभिनय, अनेकों अवार्ड एवं सम्मान पत्रों से वर्तमान में अटल कला साहित्य मंच की ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वागत है आपका आदरणीय लोककृति गुप्ता अनोखी जी, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। मैं चंद पंक्तियां रखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी पंक्तियों से आप सब जुड़ पाएंगे। वैसे तो अभी जो दौर चल रहा है उससे मैं थोड़ा विपरीत मेरी कविता है, लेकिन फिर भी आपको जरूर अच्छा लगेगा। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन और आप सबको मेरा प्रणाम। इसका शीर्षक है
जिंदगी मिट भी जाती है। न तो हमको समझ आया, न तो तुमको समझ आया, जो सब कुछ खो दिया हमने तो इसकी कदर समझ पाया। न समझी है ये उनकी जो इससे अनजाने बैठे हैं, कि पैसे को ही तरक्की का पर्याय माने बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, पति भी धनी है पैसों से, पत्नी भी जॉब करती है, कि करियर और पैसों में गृहस्थी दांव पे लगती है। पिता कहीं और रहता है और माँ कहीं और रहती है, रहे एक छत के नीचे भी तो बस कामों में जल्दी है। 50 ग्रुप से चल के ऑफिस घर को आता है, सीसीटीवी लगा करके अब बचपन पाला जाता है, कि सावन भी बरसते हैं और भादों भी बरसते हैं, माँ के हाथों निवाले को बच्चे अब तो तरसते हैं। महंगी वाली जो गाड़ी है जीवन जंजीरों वाली है, मिले जो पति को छुट्टी तो पत्नी छुट्टी से खाली है। कभी जो मिले दोनों को छुट्टियां तो बच्चों के स्कूल में टेस्ट का मौसम आता है, कभी एग्जाम सताता है, लोगों को दिखाने में सुकून चप्पल घिसता है और रिश्ता भी तो रिश्ता है। ना समझे थे वो सारे बड़े जो इस बात को कहते थे, बांटना जो पड़े एक भात तो भी वो साथ में रहते थे। लालसा बढ़ती जाती है, भूख भी मिट ना पाती है, जिंदगी जी ना पाते हम, जिंदगी मिट भी जाती है, जिंदगी जी ना पाते हम, जिंदगी मिट भी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर आवाज, बहुत मधुर आवाज। पटल को एकदम बहुत खुशमय कर दिया आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय आरती श्रीवास्तव विपुला जी को। हैं, आई हैं पटल पे? नहीं, आप आरती किरण जी को श्रीवास्तव जी। बुला लें। आप किरण जी को बुला लें। हाँ हाँ हाँ, किरण जी को बुलाती हूँ। किरण जी आई हैं? हाँ। अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय किरण जी को, जो कि हजारीबाग झारखंड से हैं। ये कविता, कहानी, गीत लिखती हैं। इनको बहुत ही मंच से सम्मानित किया गया है। आइए किरण जी, अपनी मीठी आवाज में मंच को सुशोभित कीजिए। किरण जी, स्वागत। स्वागत है आपका। स्वागत किरण है जी, स्वागत है। मंच को नमस्कार। उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा नमस्कार। मैं अपना एक
भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये श्याम भजन है। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। जब से तुझ संग नाता जोड़ा, सारा जग ये छूट गया है। मेरे दिल में दूजा न कोई, तू मनमीत मेरा बन गया है। जब से तुझ संग नाता जोड़ा, सारा जग ये छूट गया है। मेरे दिल में दूजा न कोई, तू मनमीत मेरा बन गया है। इस मीत से मिलने मोहन, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। दर दर मैंने ढूंढा तुझको, जाने कब तुम मिलोगे मुझको। अब ये जुदाई सही ना जाए, आ तू रख ले चरणों में मुझको। दर दर मैंने ढूंढा तुझको, जाने कब तुम मिलोगे मुझको। अब ये जुदाई सही ना जाए, आ तू रख ले चरणों में मुझको। देखो राह तके किरण की बारी चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ। कहाँ छुप गए मोहन, एक बार चले आओ। एक बार चले आओ। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मीठी आवाज, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर किरण जी। धन्यवाद। हेलो, शोभित जी दिख रहे हैं पटल पे, शोभित जी इनको हमारे आमंत्रण अतिथि, करती हूँ। शोभित जी आदरणीय आज हमारे शोभित जी को आमंत्रण करती हूँ, अतिथि हैं। पहले आवाज। हेलो, स्मिता जी कुछ बोल रही थी। जी 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 शोभित स्मिता जी, गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे अतिथि हैं आज के मुख्य अतिथि। तो स्वागत करें हाँ उनका। हाँ, आज मुख्य अतिथि हैं हमारे शोभित गुप्ता जी। मैं उन्हें आदर के साथ आमंत्रण करती हूँ पटल पे, हमें 4 लाइन सुना के हमें आभार करें, हमें धन्यवाद करें।
आदरणीय पटल पे आमंत्रित करती हूँ। शोभित जी शायद व्यस्त हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कल्पना जी, ठीक है, कि हमारी ज्यादा लोग अब बचे नहीं हैं। मैं और शीलू मेघा जी हैं इसके बाद, तो पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ ताकि आपकी रचना सुने और फिर शीलू मेघा जी को बाहर जाना है तो मैं बस अब 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्ति हो जाएगी। हाँ हाँ जी कल्पना जी को बुला हाँ, लीजिए। कल्पना जी को ही बुला रही हूँ कि मैं पहले तो ये पंक्ति हम पूरे लोगों, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको समर्पित करते हुए कहती हूँ कि कोई एक दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है। और ये दूसरी पंक्ति कल्पना जी के लिए है कि आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। तो स्वागत है कल्पना जी आपका पटल पर। स्वागत है आदरणीय कल्पना जी, आपका संचालन बहुत खूब, धन्यवाद और उसके साथ साथ आपकी प्रस्तुति के लिए हम लोग सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं आज मेरी कविता का शीर्षक है पापा की चिड़िया। पापा उड़ने की सीख दी और पंख दिए आपने, मैं छू सकती हूँ आसमान ये ख्वाब दिखाया आपने, उंगली पकड़कर पहला कदम चलाया आपने, जीवन के हर कदम को दृढ़ बनाया आपने। पापा उड़ने की सीख दी और पंख दिए आपने, मैं छू सकती हूँ आसमां ये ख्वाब दिखाया आपने। शिक्षा की ऊंचाई छूने का हर पल हौसला बढ़ाया आपने, सब दुखों को दूर कर बेटी को बिटिया बनाया आपने, बेटी को बिटिया बनाया आपने। बड़े प्यार बड़े प्यार से क्या हो गया, बड़े प्यार से पाला और अच्छी सीख देकर कर्मठ इंसान बनाया आपने। लाडली हूँ आपकी सर का ताज बनाया आपने, लाडली हूँ आपकी सर का ताज बनाया आपने। जब भी उड़ती चिड़िया देखूं याद आती है आपकी, जब भी उड़ती चिड़िया देखूं याद आती है आपकी, याद आती है उन आंखों के सपने और उनकी खुशियां, और उनकी खुशियां। भुलाए नहीं जा सकते वो प्यारे दिन, वो प्यारी दुनिया, जब भी देखूं उड़ती चिड़िया, जब भी देखूं उड़ती चिड़िया। गर्जन मेघों का सुन जब डर कर छुप जाती थी मैं, गर्जन मेघों का सुन जब डर कर छुप जाती थी मैं, दो बढ़े हुए हाथ आपके थाम लेते थे मुझे, दो बढ़े हुए हाथ थाम लेते थे मुझे। विदा कर बिटिया को स्वर्ग से भी सुंदर घर बसाया आपने, विदा कर बिटिया को स्वर्ग से भी सुंदर घर बसाया आपने। आज भी मेघों को सुन उन हाथों की चाह होती है आपके, आज भी मेघों को सुन उन हाथों की चाह होती है आपके। पापा उड़ने की सीख दी और पंख दिए आपने, मैं छू सकती हूँ आसमां ये ख्वाब दिखाया आपने, पापा ये ख्वाब दिखाया आपने। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रस्तुति। अप्लाई करें भारत की टॉप कंपनीज में पेड इंटर्नशिप के लिए। अप्लाई अब मैं क्या शीलू मेघा जी को बुला लूं? नहीं, पहले मुझे बुला लें। शीलू मेघा जी आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष हैं, तो उनको आखिर में बुलाएं। ओके, स्मिता जी को बुला लीजिए। तो मैं आदरणीय स्मिता, हेलो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन जी नेटवर्क जी, का। आप मुझे ही बुलाएं। जी जी मैं बुलाती मैं हूँ बोल रही हूँ आदरणीय कि स्मिता जी को, से हैं जो कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे, मुक्तक, मुक्त छंद और हाइकू महिया लिखती हैं। ये ई पत्रिका अनंता की संपादक भी हैं। इन्हें भावभूषण सम्मान और भी अनेकों सम्मान मिले हैं।
इनकी अनेकों रचनाएं भी प्रकाशित हुए हैं। स्वागत है स्मिता जी, पटल पर स्वागत है आपका स्मिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने अच्छे से आमंत्रण के लिए। और आज पृथ्वी दिवस है, तो पृथ्वी दिवस मतलब धरा को हम और ज्यादा बर्बाद न करें, इस कामना के साथ, इस इच्छा के साथ मैं अपनी रचना पे आती हूँ। मेरे ख्वाबों में आओ ना, तुम मेरे पास ही बैठो, मेरे ख्वाबों में आओ ना, तुम मेरे पास ही बैठो, मैं जब कुछ गुनगुनाऊं तो बनकर साज तुम बैठो, तुम मेरी लेखनी के शब्द थोड़े बन भी जाओ ना, मैं कागज पर उतारूं जो, मैं कागज पर उतारूं जो, वो बन अल्फाज तुम बैठो, ये दुनिया तेरी मेरी है, यहाँ हर ख्वाब अपने हैं, खुली आंखों से जो देखूं वो बन कर ख्वाब तुम बैठो, कभी फुर्सत से आओ ना, कभी फुर्सत से आओ ना, हमारी बात भी कुछ हो, करो कुछ मखमली बातें, हो कुछ फरियाद तुम बैठो, बड़ी खामोश बैठी है दरो दीवार मेरे घर की, जरा पाजेब खनका दो कि हो झंकार तुम बैठो, तेरे आने से रोशन है स्मिता जीवन की राहें, मेरे जीवन की तुम खुशियाँ, मेरे सरताज तुम बैठो, मेरे ख्वाबों में आओ ना, तुम मेरे पास ही बैठो। बहुत धन्यवाद आप सबों का। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आपका माइक ऑफ है कल्पना जी। आपका अभी माइक ऑफ है कल्पना जी। हाँ हाँ अब ठीक है। बहुत बहुत सुंदर आपका आवाज तो मैं बहुत पहले से सुन रही हूँ। बहुत सुंदर आपका आवाज, बहुत अच्छा कविता। बहुत बहुत अब धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शीलो मेघा जी को बुलाती हूँ। और कोई है बचे तो कृपया बताएं। नहीं नहीं आप शीलू जी को बुला ले। कोई छूट गए क्या? नहीं हाँ नहीं नहीं। ठीक है। आदरणीय शीलू मेघा जी के बारे में क्या कहें। ये बहुत ही उम्दा कविता पाठ करती हैं, पटल की हैं, स्वभाव की बहुत ही अच्छी इंसान है। तो मैं अब शीलो मेघा जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है शीलो मेघा जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है शीलू जी आपका। धन्यवाद ये बुलाने के लिए, इतना सुंदर शब्दों से मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ और आप सभी रचनाकारों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी ने आज झारखंड शाखा को अपने रचनाओं से फिर से जगमगा दिया है। सुंदर मंच संचालन के लिए कल्पना जी आपका बहुत धन्यवाद, और हमेशा साथ में खड़े रहने के लिए स्मिता जी आपका हृदय तल से धन्यवाद।
और लोकृति जी, आपको मैं क्या बोलूं, छोटी बहन की तरह है मेरी, और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छा ही प्रस्तुति थी इनकी, सबकी कविता बहुत अच्छी थी, और गायन तो, गला तो सभी का अच्छा है, इसमें कोई ये नहीं है। आप सभी के स्वागत में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी रचनाकार हैं, और तो मैं 4 पंक्तियां अपना रखना चाहती हूँ। लिखने वालों के सर पर हमेशा शब्दों का ताज रहता है। लिखने वालों के सर पर हमेशा शब्दों का ताज रहता है, वो किसी ताज का मोहताज नहीं रहता है। वाह वाह से ही रोशन हो जाती है हर महफिल, वाह वाह से ही रोशन हो जाती है हर महफिल, अपनी लेखनी से उसे सम्मा परवाने सा प्यार रहता है। अब मैं सीधा अपनी रचना पर आना चाहूंगी। अभी मजदूर बहुत सुंदर जी, स्वागत है जी, धन्यवाद। अब मजदूर दिवस आ रहा है, तो मैं भी एक छोटी सी मेरी कविता है, मैं वही कहना चाहूंगी। चलो घर का कुछ काम कराएं, चलो घर का कुछ काम कराएं, एक मजदूर बाजार से पकड़ लाएं, देखने में सीधा हो पर काम करने वाला हो, आते ही वह जी लगा कामों को करने, आते ही वह जी लगा कामों को करने, कुर्सी खींच मालकिन भी बैठ लगी देखने, उसके हाथ जरा न रुकते, मेहनत का पसीना माथे से बहते, दोपहर में प्याज और भात लगा निकाल खाने, दोपहर में प्याज और भात लगा निकाल कर खाने, ले लेके स्वाद मुंह लगा भरने, देख मालकिन को थोड़ी सी दया आई, देख मालकिन को थोड़ी सी दया आई, दाल सब्जी एक कटोरे में लाई, इतना सब देख मजदूर की आंखें भर आई, खा ले कहकर मालकिन भी मुस्काई, बचे कामों को जल्दी कर लूंगा, जाते वक्त मुनिया के लिए नई फ्रॉक ले लूंगा। मजदूरी के साथ मालकिन ने थैला एक थमाया, बेटी के कुछ कपड़े हैं इसमें बताया, रख लिया काम पर मालकिन ने फरमाया, भगवान है आप कहकर मजदूर ने शीश नवाया। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत एकदम सुंदर, मार्मिक बहुत छोटी अच्छा। और छोटी कविता और गहरे भाव, बहुत सुंदर। और लोकृति जी, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मधुर स्वर। और किरण जी हमेशा अच्छा सा भजन सुनाती हैं, तो किरण जी आप हम सबको भक्तिमय कर जाती हैं, बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर संचालन कल्पना जी, नेट आपका डिस्टर्ब है फिर भी आपने संभाल रखा है, तो बहुत धन्यवाद। और शोभित जी को रिकॉर्डिंग करने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त किया जाए। आप सबों को शुभ संध्या। सबने बहुत अच्छा सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। और शोभित गुप्ता जी को तो दिखे नहीं वो, लेकिन सभी ने बहुत अच्छा बोला। स्मिता जी, किरण जी, सिरो मेगा जी, लोकृति जी, सभी को। लोकृति से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका आवाज है। और सबको तो मैं पहले से जानती हूँ, सुनती हूँ, सभी बहुत अच्छे बोले, चले सब फिर बहुत हम अच्छा लोग बोले। झारखंड कल्पना जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ मंच संध्या संचालन से सबको। 4 चांद लग गया। शुभ संध्या जी, सबको प्रणाम। ठीक है, शुभ संध्या सबको, सबको प्रणाम, शुभ संध्या। ठीक है, एक एक करके सब डिलीट हुई।